सुस्ती से काम को बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी को वक्त को बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे, फैसलों पर अमल दरामद और नफाज करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना को वार्निंग, वुज़रा को 3 माह में मामला सीधे करने का हदफ। कहा वुज़रा कमर कस लें, पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, सबने टारगेट पूरे करने हैं। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा। कल्चर बन गया है कि मुझ पर टैक्स ना लगाएं, उस पर लगा लें, इस तरह नहीं चलेगा। IMF का निजाम है, इसे चलाना है, इस्लाहात की तरफ जाना है। कड़वे फैसले करना पड़ेंगे, मौशी बहाली के लिए खुद एहतसाबी की जरूरत है। हाथ पर हाथ रख कर बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। कराची पोर्ट पर 1200 अरब की चोरी हो रही है। PNSC के 12 जहाज हैं और 5 अरब रुपए की तनख्वाहें हैं। 5 अरब डॉलर फ्रेट चार्जेस अदा करते हैं, किसी को परवाह नहीं। क्या हमें और जहाज नहीं लेने चाहिए? ये पैसा बचेगा तो दीगर मंसूबों पर लग सकता है। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस तरीन परफॉर्मेंस पर सर्जरी, वहाब रियाज और अब्दुल रजाक सिलेक्शन कमेटी से फारिग। चेयरमैन PCB ने दोनों को हटाने की मंजूरी दे दी। वहाब रियाज सीनियर मैनेजर के ओहदे से भी हटा दिए गए। टीम के मैनेजर मंसूर राना भी फारिग। दोनों को टीम में डिसिप्लिन और ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब होने पर हटाया गया। हेड कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों को गैर संजीदा करार दिया। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में लिखा गया कि शाहीन आफरीदी ने नारवा रवैया अपनाए रखा। वहाब रियाज और मंसूर राना ने कोई एक्शन नहीं लिया। शाहीन शाह कोचेज और मैनेजमेंट की बात नहीं सुनते, बदतमीजी करते थे। रिपोर्ट में खिलाड़ियों की एक दूसरे के साथ लॉबिंग का जिक्र भी किया। लिखा खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग करते रहे, बदनाम पाकिस्तान टीम होती रही। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अकेला जिम्मेदार हूं? मेरा एक वोट 6 वोटों पर कैसे हावी हो सकता है? वहाब रियाज का सिलेक्शन कमेटी से हटाए जाने पर रद्द-ए-अमल कहा है। ऐसे बयानात से मुत्तफिक नहीं कि सिलेक्शन कमेटी पर दबाव डाला। मीटिंग मिनट्स की सूरत में हर चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है। वर्ल्ड कप में जैसी परफॉर्मेंस थी, सबसे पहले कप्तान पर छुरी फेरी जाती। कप्तान बदलना है या कोच, एक बार फैसला कर लें, फिर टाइम भी दें। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का PCB को मशवरा, कहते हैं जितने मौके बाबर आजम को मिले उतने किसी को नहीं मिले। बाबर बहुत से आलमी मुकाबलों में नाकाम रहे। बाबर आजम ने तो 2-3 वर्ल्ड कप समेत 2-3 एशिया कप खेले, जहां उसे काफ़ी ज़बरदस्त मौका मिला। इतना खुला चांस किसी कप्तान को नहीं मिला। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से हटाने वाली सर्जरी मुझे समझ नहीं आई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। इजलास तकरीबन 1.5 घंटा जारी रहा। 13 रुकनी फुल कोर्ट के तमाम जजेज़ ने शिरकत की। तमाम जजेज़ फैसले के हवाले से अपनी राय दी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की 8 समातें, पहली समात 3 जून और आखिरी 9 जुलाई को हुई। फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का कल फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि जजेस की मुशावरत के बाद फैसला सुनाया जाएगा। गंदुम की बरामद का कोई फैसला नहीं किया गया। गंदुम PTI के दौर में पहले दरामद फिर बरामद की गई। अरबों खरबों रुपए कहां गए, किसी को कोई खबर नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले जब असद कैसर स्पीकर थे और अपोजिशन लीडर बोलने नहीं दिया जाता था, उस असद कैसर बोले कि हमें कौमी असम्बली में बोलने का मौका नहीं मिलता, हमारे दौर में सबको बात करने का मौका मिलता था। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी तकारीर करते थे, सरकारी TV पर लाइव भी दिखाया जाता था। अब तो वहां फरिश्ते बैठे हैं, ऑपोजिशन की बात नहीं दिखाते। स्पीकर को नोटिस में लाए बगैर छापे मारे जा रहे हैं। मैंने इसको हरासा किया जाता है, स्पीकर को कोई नहीं पूछता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ताक कर PTI पर निशाने, बोले PTI दौर में ऑपोजिशन को बात करने का मौका नहीं दिया जाता था। माजी में ऑपोजिशन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होते थे। मुझे इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, स्पीकर को इत्तला नहीं दी गई। ऑपोजिशन की तकरीर के दिन बानी PTI ऐवान में भी नहीं आते थे। असद कैसर की स्पीकरशिप की रवायात से ऐवान शर्मिंदा होता है। उनके दौर में ऐवान की तौहीन की गई। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज।
ऑपोजिशन रहनुमाओं का स्पीकर से बोलने की इजाज़त न देने का शिकवा। उमर अयूब बोले, जब बोलने लगते हैं तो रोक लिया जाता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्लिमान बैठती है ताकि अवामी मामलात पर बहस हो। आज वज़ीर आज़म ऐवान में थे तो स्पीकर ने हमें मौका ही नहीं दिया। मौजूदा जाली हुकूमत कानून साजी को बुलडोज करती आई है। किसी की प्राइवेसी के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। महमूद खान अचकजई ने कहा, अयाज सादिक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। इंसाफ का तकाजा है कि चीफ जस्टिस मेरे मुकदमात पर समाअत न करें। बानी चेयरमैन PTI का चीफ जस्टिस पर एतराज। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। करप्शन को बचाने के लिए की गई तरमीम आवाम का कानून पर से एतबार उठा देती हैं। मुझसे दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि तरमीम का फायदा आपको भी होगा, मेरी जात नहीं मुल्क का मामला है। पार्लिमान को कानून साजी आइन के अंदर रहते हुए करनी चाहिए। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करे तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल तोशा खाना केस है। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक ने 190 मिलियन पाउंड केस में गवाही दे दी। अदालत में बयान दिया कि शहजाद अकबर ने बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। यह मामला एजेंडे में नहीं था, एडिशनल एजेंडे के तौर पर लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। एजेंडे के साथ तहरीर थी, लिखा था रकम प्रॉपर्टी टाइकून के मालिक ने बरतानिया मुंतकिल की। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी PTI मुस्कुराते रहे। वकला सफाई आइंदा समाअत पर परवेज खटक के बयान पर जिरह करेंगे। मजमूई तौर पर 31 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा चुके। मजीद समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत का मजदूरों को 1224 फ्लैट्स बिला कीमत देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए अहम फैसले। 6 अरब रुपए की वाजिबुल अदा डेथ और मैरिज ग्रांट भी अदा करने का हुक्म। उधर वज़ीर आला पंजाब से मैट्रिक इम्तहानात में लाहौर बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात की मुलाकात। मरियम नवाज ने पोजीशन होल्डर तलबा को ट्रॉफीज़, तारीफ़ी सर्टिफिकेट और इनामात दिए। वज़ीर आला का पोजीशन होल्डर्स की फ़ीस की अदायगी का भी ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, पोजीशन होल्डर्स की काबिलियत देखकर रश्क आता है, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस। बुशरा बीबी की वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इद्दत में निकाह पर क्रिमिनल केस कैसे बन गया। यह खातून के तक़द्दुस और वक़ार पर बराह रास्त हमला है। जुर्म तब साबित होगा जब केस साबित हो। खातून का कौल मोतबर है। यहाँ पर नहीं बताया गया कि किसके साथ फ्रॉड हुआ। बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रोसिक्यूशन झूठ पर खड़ी है। केस फैमिली कोर्ट का बनता था मगर वहाँ नहीं गए। 6 साल बाद साबिक़ा शौहर शिकायत कुनिंदा बन गए। 2000 रोज चुप रहने पर नजर दौड़ाएं तो मेरे मौक्कल बरी हो सकते हैं। उधर खावर मानिका के वकील की 2 दरखास्तें दायर। मेडिकल बोर्ड के जरिए मेडिकल राय लेने के लिए दरखास्त। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की राय से मुतालिक भी दरखास्त दायर कर दी। जज अफजल मजोका के फ़रीक़ैन को नोटिस। कल समाअत होगी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर फॉर्म 45 कब अपलोड हुए। रिटर्निंग ऑफिसर से रिकॉर्ड तलब। NS47 में मुबैना धांधली के खिलाफ ट्राइब्यूनल में समाअत। शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन से EMS सिस्टम के रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपीज मांगी जो नहीं दी गई। ट्राइब्यूनल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन इदारा है, पार्टी नहीं। क्यों रिकॉर्ड नहीं दे रहे? जो मांगा जाए दे दें, आपको कौन रोक रहा है? मजीद समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का इरादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुल्क भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का तफसीली जायज़ा। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी ऑडिट को मुकर्ररा टाइम लाइन के अंदर यकीनी बनाया जाए। मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन से नए SOPs पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाएं। कहीं बेहतरी की गुंजाइश हुई तो इन सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाएगा।
एंकर पर्सन आयशा जहां ज़ेब पर शौहर का मुबैना तशद्दुद। आयशा जहां ज़ेब की दरख्वास्त पर थाना सरवर रोड पर मुकदमा दर्ज, शौहर गिरफ्तार। एंकर पर्सन का कहना है कि शौहर ने खुफिया निकाह कर रखा है, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाता है। इस साल 3 से 4 बार तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मियाँ बीवी के रिश्ते को बचाने के लिए बड़ी कोशिशें की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एंकर आयशा जहां ज़ेब पर शौहर की जानिब से तशद्दुद के वाक़े का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। कहती हैं ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, घरेलू या वर्किंग वीमेन पर किसी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली की ओवर बिलिंग पर तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट मुकम्मल। प्रोरेटा सिस्टम के तहत 200 से ज़ायद यूनिट डालने की रिपोर्ट PMF ऑफिस को इरसाल। वजारत पावर हुकाम जिम्मेदार करार कार्रवाई की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि वजारत ने तमाम डिस्कोस से नोटिफिकेशन के जरिए प्रोरेटा सिस्टम लागू कराया। रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म ऑफिस का कार्रवाई का फैसला रवा हफ्ते ही करेगा। उधर मुतनाज़ सिस्टम शुरू कराने से मुतालिक तफ्तीश भी शुरू। PBMC के कंसल्टेंट को तलबी का नोटिस जारी। फेस्को से रिटायर्ड साकिब जमाल कल एंटी करप्शन सर्कल लाहौर पेश होंगे। PPMC में भारी मुआवजे पर काम करने वाले दीगर कंसल्टेंट्स के खिलाफ भी तहकीकात शुरू। वफाकी सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। वजारत खजाना के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमिन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया गया है। सरकारी मुलाजमिन को बुनियादी तनख्वाह पर 1 जुलाई 2024 से रिलीफ मिलेगा। वफाकी रिटायर्ड सरकारी मुलाजमिन की पेंशन 15% बढ़ाई गई। इत्तलाक सिविल और आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड मुलाजमिन पर होगा। पेंशन में 15% इजाफा रिटायर्ड मुलाजमिन की नेट पेंशन पे होगा। खैबर पख्तूनख्वा में BRT बसों के किराए में 5 से 10 रुपए का इजाफा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। BRT बसों में 5 साल तक के बच्चों को मुफ्त सफर की इजाजत देने का फैसला। BRT बसों के फी किराए में 1 रुपया KP अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी को दिया जाएगा। पेशावर के इलाके चिमखनी से नौशहरा के इलाके पबी तक BRT सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला की डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के शहरी इलाकों में इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की भी हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास प्रीमियर नंबर प्लेट्स की दूसरी नीलामी शुरू कर दे। नंबर के इजरा के लिए अलग दफ्तर कायम करने पर तबादला ख्याल। गाड़ी मालिकान के नामों के शुरू के अल्फाज से भी प्रीमियर नंबर प्लेट्स के इजरा का फैसला। पसंद की नंबर प्लेट्स की फीस में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ बनाने पर इत्तफाक। शर्जील इनाम मेमन का कहना है प्रीमियर नंबर प्लेट सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों पर ही आवेजा की जा सकेगी। विद होल्डिंग टैक्स और बिजली के बिलों पर फिक्स चार्जेस मुस्तरद। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल, FBR से मुज़ाकरात नाकाम। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि गंदम की धुलाई बंद कर दी है, कल से मुल्क भर में सप्लाई रोक देंगे। फ्लोर मिल्स के बिजली बिलों में 2000 रुपये फ़ी किलोवाट फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। बंद मिलों को भी लाखों रुपए बिल हर माह देना होगा। 5.5% विद होल्डिंग टैक्स से तमाम सरमायाकार FBR के पास चला जाएंगे। टैक्स लगाया तो आटा मजीद महंगा होगा।